हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए मैं जो है एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा मैसेज लेकर आया हूँ। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में रोशनी अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में रोशनी अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। आइए बेटा हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जुगनू का मतलब पटबीजना है बेटा, पट 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 जो करता है, हाँ हाँ वही चीज जो तुम समझ गए कहां से निकलता है पटबीजना, वो अपनी रोशनी अपने आप निकालता है, उसकी अपनी खुद की रोशनी होती है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 7.1 है। आज की जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, डिस्प्ले हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास जब आप देखेंगे जाके हमारी चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करा दी है, बहुत अच्छी चीजें मैंने आपको समझा दी है। उसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको बताई है। जो चीज में आपको प्रॉब्लम आई वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, हम आपको उसको एक बार फिर जो वापस समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 है, और उसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, आप बहुत आसानी से देख रहे हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन है, जिनमें से मैं आपको केवल 3 क्वेश्चनों का यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा। आप 3 क्वेश्चनों का अपने होमवर्क में घर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देखना। तो पहला जो बिंदु है वो आपका 2,3 है, और दूसरा जो है वो आपका 4,1 है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2,3 और 4,1। तो मान लीजिए कि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आप इसको ए मान लीजिए। पहले वाले को आपने ए बोल दिया तो हो जाएगा 2,3, और आप पहले दूसरे वाले को आप बी मान लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि बिंदु का नाम देना चाह रहा हूं, बस मैंने नाम दे दिया, पहले को ए दूसरे को बी। और आपको पता है जो पहले कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं x1, y1, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं x2, y2, और तीसरा हो जाता तो होता है x3, y3। मान लीजिए कि हम इसे शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ए है और ये आपका बी है। जो ए के कोऑर्डिनेट है वो आपके 2,3 है, जो बी है उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 4,1 है। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ भी बता सकते हैं कि जो पहला होगा वो x1, y1 होगा, जो आपका दूसरा होगा वो x2, y2 होगा, और बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगाना, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बीच की दूरी ए बी बराबर, यानी बीच की दूरी किसकी है, ए और बी के। तो बीच की दूरी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बीच की दूरी किसके लिए, ए बी के लिए। तो ए बी बराबर फॉर्मूले दोनों तरीके से आपको लिखा हुआ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर। आप इसे लगा सकते हैं या y1 माइनस y2 करके भी लगा सकते हैं, जो आपको बेटर लगे बेटा वो लगा सकते हैं। दोनों मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब आप मुझे बताइए x1 की वैल्यू क्या है। विद साइन के लगाना, विदाउट साइन के नहीं लगाना। तो आपने देखा x2 की वैल्यू 4 है, आपने यहाँ पे 4 रखा। इसके बाद माइनस x1 की वैल्यू कितनी 2 है, आपने यहाँ पे 2 रखा। इसके बाद होल स्क्वायर लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया। ऐसी y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y1 की वैल्यू जो है वो 3 है, आपने यहाँ पे रखा, ऊपर ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा दिया, और इसके बाद सारे का स्क्वायर रूट आपने लिखा। ध्यान से देखते रहना बेटा। आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का हो गया आपका स्क्वायर। आप यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, फिर उसका आप करेंगे स्क्वायर। और आपको मैंने भी बताया था किसी भी नेगेटिव नंबर का या पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा बेटा, 4। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब 4 को 4 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दो या आप इसे लिख दो 2 स्क्वायर रूट 2। इकाई या यूनिट, जो भी आप इसकी यूनिट बनाना चाहें वो यूनिट ये मात्रक भी आ सकती है ये। अब आप कहेंगे ये 2√2 कैसा आ गया, तो मैंने आपको बताया 4 इंटू 2। 8 को मैंने ऐसे कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होता है, 2 होता है, और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सबसे सिंपल तरीका था, आपने बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड, आप लगा के देखेंगे, थर्ड की तरफ को चल रहा हूं मैं बेटा, ध्यान से देखना थर्ड क्या कह रहा है। तो बेटा ए कॉमा बी, और आपको मालूम है माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये आपका इसका थर्ड पार्ट में बता रहा हूँ। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस टाइम में आपने देखा कि मैं पहले को ए मान रहा हूँ, ए पॉइंट मान लिया मैंने इसको एक कोऑर्डिनेट, और दूसरे को मैंने कहा तथा बी बराबर जो है हमारा वो हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी, यानी बिंदु ए इसे दिखा दिया ये। और मान लो कि अगर मैं इसको डिस्प्ले दिखाना चाहूँ थोड़ा सा, तो मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ए हो गया, मान लो ये से बी, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे ए कॉमा बी, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस ए कॉमा माइनस बी होंगे। तो अब आप इसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं x1 कॉमा y1,
और इसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, दूसरा वाला होगा x2, y2। तो ये भी x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2, यानी ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा आपका y2। और हमें चाहिए क्या, बीच की दूरी किसकी बेटा, a और b के, तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी किसके बीच की दूरी चाहिए, a b के बीच की दूरी चाहिए। तो बीच की दूरी आप यहाँ पे लगा सकते हैं ab, क्या बेटा, ab बराबर x2 माइनस x1 इसका आपका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर आपका होल स्क्वायर, और सारे का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट, सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। आपने देखा। आप मुझे वैल्यू बताइए, सबसे पहले मुझे x1 की वैल्यू बताइए। तो x1 आपको कहीं, सॉरी x2 की वैल्यू बताइए, वो माइनस a है। कितना है बेटा, माइनस a, मैंने माइनस a रख दिया। फिर माइनस x1 की वैल्यू बताइए, वो a है, तो उसकी जगह मैंने a रखा। और जो बीच वाला माइनस है ये फॉर्मूले के अंदर से लिया हुआ है। इसके बाद आपने लिया प्लस y2, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की b है, मैंने माइनस b रखा, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है। इसके बाद y1 की जो वैल्यू कौन है, b, ऊपर आपने स्क्वायर करा, होल स्क्वायर हो गया, और सारे का करा आपने स्क्वायर रूट, सारे का क्या करा आपने, स्क्वायर रूट। माइनस ए तो हो जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि माइनस ए में माइनस ए प्लस करेंगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर, और माइनस बी माइनस के 2b का होल स्क्वायर, और बेटा सारे का क्या हो जाएगा, सारे का हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको मालूम है माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर, और सारे का बेटा स्क्वायर रूट। अब आप इसमें कॉमन क्या कर रहे हैं, सारे में से 4 कॉमन कर ले, यहाँ पे आपके पास बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये सारे का हो गया स्क्वायर रूट। आपको पता है कि 4 का जो वर्गमूल होता है, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, और इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट ऐसे ही लगा देंगे। इतने मात्रा के इतने इकाई, आप इसका आंसर निकाल देंगे। ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गया। तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब एक पार्ट और करेंगे बेटा, अभी हम इसका एक पार्ट और सॉल्व करने के बाद फिर जो है हम 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे। आप, मुझे उम्मीद है कि आप उसको 101% उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके समझ में आएंगे, अदरवाइज ये आपकी समझ में नहीं आएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लगाता हूं बेटा। 5 क्वेश्चन क्या है, आपकी नजरों के सामने है। वो आपका 6,4 पहला कोऑर्डिनेट है इसका, और आपने तथा लगा दिया। दूसरा जो है वो 7,-2 है। अब आपको मालूम है कि मैं पहले ए कह रहा हूँ, ए बी सी डी का आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। ये होगा 6,4, और तथा दूसरे वाले का जो नाम है वो मैंने दिया यहाँ पे बी की वैल्यू है आपकी 7,-2। आप बहुत अच्छे से मालूम है, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर इसके बाद वही, या इसको कह दो आप x1, पहला बिंदु x1 y1 हो गया, दूसरे वाला जो है आपका x2, y2 हो जाएगा। तो मैं इनको मतलब वही दिखाने का, ये तुम्हें दिखाना इसलिए दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि 2 बिंदु हैं, एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर है। एक 6,4 हो गया, ये कहीं और है, और एक आपका 7,-2 हो गया, ये कहीं और है। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो आपका x1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया बीच की दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, बीच की दूरी। और बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने एक ही फॉर्मूला आपसे यूज करवा रहा हूं मैं बार बार, आप चाहे तो दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो यही लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ज्यादातर आप इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल सीधा सीधा वैल्यू को आपको रखना है। जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो फौरन हमें कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। x2 बताइए 7, यहाँ पे 7 आ गया, माइनस x1 बताइए 6 और होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आ गया, प्लस y2 बताइए माइनस का 2 और माइनस y1 कितना है 4, और आप इसका स्क्वायर करेंगे और सारे का स्क्वायर रूट। अब आपको मालूम है 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का हो गया स्क्वायर, और माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा, और माइनस 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 37 आ जाएगा, 37 और स्क्वायर रूट इसका कुछ होता नहीं है, तो आप कह सकते हैं इतने इकाई या मात्रा, जैसे आंसर। तो ये जो आज की क्लास है, मतलब जो हमने अभी क्लास ली है, इस क्लास में जो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपने देखा कि मैंने 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए। 6 क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन का तो मैंने आपको बीच की दूरी निकाल के दिखाई, फिर दूसरे को छोड़कर मैंने आपके लिए छोड़ा, तीसरे क्वेश्चन की फिर मैंने बीच की दूरी निकाल के दिखाई, फिर मैंने आपके लिए 5वां क्वेश्चन छोड़ा, चौथा छोड़ा, छठा छोड़ा, 5वें को फिर मैंने सोल्व करा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया है। आगे के क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व करना। फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है।
तो ये इसके सारे क्वेश्चनों को आप लगा के देखना। जब आप इसके सारे क्वेश्चन लगा के देख लेंगे तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है बहुत सिंपल वे से आप यहाँ पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से जो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो लिखा बिंदु 0,0, एक बिंदु 0,0 हो गया और दूसरा जो है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो बीच की दूरी तो बिल्कुल सीधा सा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है बिंदु आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा रखा है बिंदु कितने दिखा रखे बेटा 0,0 0,0 और दूसरा दिखा रखा है बेटा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। करवा लेगा कोई दिक्कत नहीं। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलो जी इतना तो बात आ गई। क्या अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अनुच्छेद चेक कर लेना, उसके उसमें देख लेना। फिलहाल तुम यहाँ देखो। अब हम यहाँ पे पहले वाले बिंदु को मैंने अभी आपको बताया उसे मान लो ए, तो होगा आपका ये 0,0 और दूसरे वाले को आप मान लें बी, तो हो जाएगा आपका 36,15। यानी आप ऐसे मानिए कि ये दो शहर हैं और दो शहर एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर है मैं भी आपको फिर दिखा रहा हूं। देखो ये मान लो ये दो शहर है, एक शहर तो ये रहा जो ए है और दूसरा शहर ये रहा जो बी है। ए पे जो है वो 0,0 है उसके यहाँ पे और दूसरा शहर जो वो 36,15 किलोमीटर की रेंज में आपको इस तरीके से दिखा रखा है। तो आपको मालूम है ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2। यानी यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं x1, y1 और इसे दिखा सकते हैं दूसरे बिंदु को x2, y2। आपके दिमाग में आ रहा तीसरा पॉइंट आ जाए तो बेटा x3, y3 कह देना। तो आपके मन में आ रहा चौथा आ जाए तो बेटा x4, y4 कह देना। आपके मन में हो कि एक ही हो x और y कह देना। पहला x और y जहां बिंदुओं की कोऑर्डिनेटों की संख्या बढ़ती चली जाती है वहां पे 1 2 3 से डिनोट करना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही बिंदु है जैसे ये 6,4 ये रहा तो ये पहला बिंदु का नाम होगा x, दूसरे का होगा y, बस x y है। लेकिन अगर अधिक हो जाए 2 हो जाए तो फिर इसे कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2 और अगर 3 हो जाए तो x3 y3, फिर ऐसे 4 हो जाए तो x4 y4। तो अब यहाँ पे आप इसमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकलवा रहा है तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आप बिल्कुल सिंपल सा तरीके से अभी मैंने आपको बताई है। तो बीच की दूरी किससे है? किसकी? ए बी की। तो दोनों ए बी की बीच की दूरी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन एक मैंने और भी बताया था मूल बिंदु 0,0 से यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इसी को लगा के कर लें क्योंकि आप फॉर्मूले ज्यादा याद ना करें, आप इसी से भी वो आसान हो जाएगा। देखो अब आपको पता है x2 कितना है 36 है, ये आ गया, माइनस x1 कितना 0, बात वही है बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लगा लो, चाहे इसे करके लगा लो तब भी आपका वही आएगा 15 माइनस 0 और बेटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और आसानी से आप स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब आप 36 में 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, 36 का होगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 में 0, 15 का भी स्क्वायर कर लो और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये। अब स्क्वायर करने का मतलब 36 की 36 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 36 की 36 में मल्टीप्लाई 6 36, 6 18, 18 3 21, 3 6 18 हासिल 3 3 9 1 10, 6 9 2 1 1296 ये आ गया। 15 15 में बेटा होता है 225 ये आ गया। टोटल प्लस कर लो इसका, टोटल प्लस करेंगे तो 225 इसमें और प्लस कर दो तो हो जाएगा 6 5 11 और 9 और 2 11 और 1 12 5 1 1521। कितना हो गया? 1521 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है? मेरे हिसाब से 39 का होता है। तो 39 आंसर। अब आप कहोगे 39 का क्यों होता है? तो बेटा एक बार 39 के 39 में मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 81 हासिल लगे 8, 9 3 27, 27 8 35 और 3 9 27 हासिल लगे 2, 3 3 9 9 2 11, 1 2 3 1 4 1 5 1521 सही है। तो बेटा 39 मेरे हिसाब से मैंने कहा 39 होगा तो मैंने आपको बताया 39 ही होगा, तो 39 इज आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने आपको आसानी से करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ट्रायंगल्स के टाइप के क्वेश्चन है। मैं ट्रायंगल्स की और क्वाड्रिलेटरल्स की जो वीडियो होगी यानी चतुर्भुज की और त्रिभुज की जो वीडियो है मैं बिल्कुल अलग अलग दूंगा डिफरेंट, क्योंकि मैं आपको इस एक्सरसाइज को सिखाना चाहता हूं। मैं अपनी
टीआरपी बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और जब आप समझेंगे, सिखाएंगे, हम जब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, तभी आप अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और थोड़ी थोड़ी वीडियो में अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आसानी से मिलती रहेंगी तो उनको आप आसानी से सीखते रहेंगे। तो ट्रायंगल्स को कैसे दिखाते हैं, एक होता है कोलिनियर, जिसका नाम होता है संरेख। संरेख का होता क्या है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसमें मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा। तीन बिंदु त्रिभुज, तीन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो किस प्रकार का होगा, या दिए गए बिंदु संरेख कब होंगे। कोलिनियर जो होते हैं, जो हमारे पॉइंट दिए होते हैं, वो कोलिनियर कब कहलाते हैं और कब कोलिनियर नहीं होते हैं, तो उनको मैं संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है क्या होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में लेकर आऊंगा। उससे आगे की जो वीडियो होगी मेरी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होगी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। तो चार बिंदु से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो किस प्रकार का होगा, वो आयत होगा, या एक वर्ग होगा, या एक समांतर चतुर्भुज होगा, या जो है आपका एक रोम्बस होगा, या समचतुर्भुज होगा। यानी चार बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। एक मेरी त्रिभुज की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको कोलिनियर बनाने बताऊंगा, कोलिनियर कब होते हैं कब नहीं होते। एक और उसके बाद जो है त्रिभुज के जो दिए गए बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो किस प्रकार का होगा, वो समबाहु होगा या विषमबाहु होगा या समद्विबाहु होगा या समकोण त्रिभुज होगा। और अगली एक वीडियो और लेकर आऊंगा मैं, उसके बाद उसमें मैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर लेकर आऊंगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, किस कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर है या वर्ग है या आपकी आयत है या समचतुर्भुज है। ओके, तब तक आप जो है हमारी इन वीडियो को अच्छे से देखते रहें, अच्छे से समझते रहें और आसानी से मजा लेते रहें, लुत्फ उठाएं हमारी इन वीडियो का, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड करते रहें। ओके, थैंक यू।